एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्यूक हावा को दिखाया जाता है जो पापारी के टीवी में अपना लाइव कास्ट कर रहा था और उसके साथ हमारा मोटा वाला हिंगसुक भी था। वह कहता है, सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या तुमने कनेक्ट किया, सब कुछ हो गया है या शायद। आगे हमारा मोटा वाला डैनियल कुछ कह पाता। उसके तुरंत बाद हमें ड्यूक हावा की आवाज़ से बताया जाता है कि मैंने एक रूम क्रिएट किया है, 3 लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं और हमें वह तीनों को दिखाया जाता है जो इससे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग वीडियो को ले रहे थे। लेकिन अचानक से काफ़ी सारे लोग जो है वो रूम को ज्वाइन कर लेते हैं और ये देखकर हमारा मोटा वाला हिंगसुक और ड्यूक हावा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो जो लोग होते हैं इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लगते हैं, जिससे पैनिक होकर हमारा मोटा वाला डैनियल कहने लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हमें इतना क्रूर रिस्पॉन्स कैसे मिल सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि ड्यूक हावा काफ़ी ज़्यादा काम पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा सहनशील पर्सन है, तो इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ ड्यूक हावा फिर से देता है और ये मॉनिटर स्क्रीन के पास जाता है और कहने लगता है कि अब हमें जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देना चाहिए। ऑलरेडी हमें 10 मून बलून्स मिल चुके हैं और कहने लगता है कि ये जो लोग हैं वो हमें टीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा मोटा वाला डैनियल कहता है कि मून बलून्स आखिर ये क्या होते हैं। इसके जवाब में हमारा ड्यूक हावा कहता है कि हम इससे एक मून बलून को 100 वॉन्स से एक्सचेंज कर सकते हैं। जो सुनकर हमारा मोटा वाला डैनियल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या हम इससे मनी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ड्यूक हावा काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तो भी कोशिश करूँगा। तो देखो दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है कि ये जो लुकिज़म यूनिवर्स है उसमें BTS की जगह BGS एक डिपार्टमेंट है, जिसमें जोहोस फैशन डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो सुनकर हमारा मोटा वाला डैनियल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेने लगता है। तो इसके बाद एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो इसी डिपार्टमेंट या फिर कहो इसी यूनिवर्स से ज़्यादा रिलेटेड है। इसका नाम है किम यूई यानी कि BGS से। तो ये जो लड़की होती है हमारे डैनियल के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नाइस पर्सन हो और मैंने तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो भी देखी थी। तो देखो, ये देखकर तो कोई भी लड़का पिघल जाएगा और हमारा डैनियल भी इसके बारे में सोचने लगता है कि पूरे क्लास की और पूरे स्कूल की फेमस लड़की आखिर मेरे साथ इतना नाइस होने की क्यों कोशिश कर रही है। अब ये लड़की एक ब्रांडेड वॉलेट देती है हमारे डैनियल को, जो देखकर हमारा डैनियल इस ब्रांडेड वॉलेट को अपनी माँ के साथ रिलेट करने लगता है, यानी कि सोचने लगता है कि मेरी माँ के पास ये होता तो कैसे दिखता। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पर थैंक यू, मैं ये जो है वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। अब ये जो हमारा डैनियल होता है कि मैंने ये सोचा था कि ये जो है वो BGS काफ़ी ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्स है या फिर को बेस्ट डिपार्टमेंट है, और वो कहने लगता है कि एक पॉपुलर गर्ल मेरे साथ इतना नाइस होने की कोशिश क्यों कर रही है या फिर कुछ और है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कहता है कि क्या हो रहा है। अब इसके बाद ये जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि ये एक ऐसा पहली बार था मेरी लाइफ में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही लड़की जो होती है वो आम स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही होती और कुछ और कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ लेकिन कहीं तो देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो मनोमन कह रहा होता है कि काश इसकी आंखें मेरे से मिल जाए और क्या वो मेरी तरफ देखेगी कि नहीं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वह कहने लगता है कि मेरे लाइफ में पहली बार कुछ ऐसी फीलिंग है। इसके बाद हानिल को दिखाया जाता है, वह कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ कराओके जाओगी, मतलब
ये एक लड़के को इनविटेशन दे रही होती है या फिर एक लड़की को इनविटेशन दे रही होती है, जिसे देखकर इन लड़कियां इसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर मारने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर हमारी हानिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और हमें सीन शिफ्ट होते दिखाई देता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक मार्केट का, जहाँ हानिल जो होती है ये इनके साथ आ चुकी होती है और ये कहने लगती है कि क्या ये जो पाउच है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इसके बाद ये देखकर जो लड़कियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर मारने की कोशिश करती है। ये जो चीज़ होती है वो हानिल को भी पता लग जाती है, लेकिन ये इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है और ये लड़कियां इसे काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रही होती है और कहने लगती है कि ये सूट नहीं कर रहा है, जिसे देखकर हमारी हानिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सैड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि ये जो हानिल है वह इन लड़कियों के साथ शॉपिंग करने गई थी और ये जो लड़कियों का ग्रुप होता है वह आपस में बात कर रहा होता है, पर हानिल को इसमें शामिल नहीं करता। और हमें इसी पाउच को दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि ये जो पाउच है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन ये यूई के पास क्यों है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हानिल का, जो कहने लगती है कि हेलो, कल के बारे में क्या। तब ये सुनकर जो होती है सारी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और यूई की तरफ इशारा करने लगती है या फिर कोई यूई की तरफ देखने लगती है, जो देखकर हमारी हानिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये आखिर हो क्या रहा है। तो अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हमें ये पता लगता है कि ये जो यूई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेने लगती है हमारे डैनियल में, और वह जब भी आता है तब वह खड़ा हो जाता है और यही चीज़ हमारी हानिल अभी फ्लैशबैक में बोल रही होती है या फिर कहो बैकग्राउंड से बोल रही होती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वह यूई के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ लग रहा था, जो देखकर हमारी हानिल इसके बारे में और कुछ बोल रही होती है और हमें सीन दिखाया जाता है डैनियल का, जो कह रहा होता है कि वो पाउच के बारे में क्या। डैनियल कहने लगता है कि आखिर पाउच के बारे में क्या, ये क्या एक पेंसिल केस है। तो ये सुनकर ये जो यूई होती है वो आंसर देने लगती है कि हा तुम इसे काफ़ी ज़्यादा मजाक में ले रही हो। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर आपको ऐसे और चैप्टर चाहिए तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। बाय बाय।